आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत सारे पढ़ेंगे, पर इनका कोई क्राइटेरिया नहीं था, मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं था। बस वो अपने ओन यूज के लिए देखते थे कि फॉर फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग के लिए। मतलब जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था? वो किस पे बेस्ड था? तो वो बेस्ड था फूड पे और शेल्टर पे। फूड कैसा है, मतलब फूड के लिए यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता, शेल्टर के लिए और क्लॉथिंग के लिए। ठीक, तो फिर उनके बाद कौन आए? एरिस्टोटल, मतलब उन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम क्लासिफाई किया ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल मतलब उनके बाहर से दिखने में कैसे, मतलब मॉर्फोलॉजिकल। और एक होता है एनाटोमिकल, मतलब ये बाहर से देख के, और मतलब ये बाहर से देख के होता है, बाहर से देख के, और ये अंदर के सेल स्ट्रक्चर देख के, मतलब सेल स्ट्रक्चर देख के। ठीक, तो इन्होंने सबसे पहले एरिस्टोटल ने सबसे पहले उन्होंने प्लांट को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में। जो सबसे छोटे वाले थे, जो घास फूस थे, उनको हर्ब्स में डाल दिया। किसमें? हर्ब्स में। और जो थोड़े से बड़े थे उनको श्रब में, और उससे बड़े वाले उनको ट्री में। मतलब जो सबसे छोटे उनको हर्ब्स में, और जो उससे बड़े उनको श्रब्स में, और उससे बड़े ट्री में। ठीक, तो और एनिमल को भी इन्होंने, एरिस्टोटल ने 2 भागों में बांटा। पहला, जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है, तो इनको 2 भाग में बांटा। अब उसके बाद आए लीनियस साहब। लीनियस को ही फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो इन्होंने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसमें से इन्होंने 2 किंगडम बनाए थे, एक पहला किंगडम और दूसरा किंगडम। किंगडम था पहला किंगडम था प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया। प्लांटी में जो सेल वॉल जिनके अंदर प्रेजेंट थी, और एनिमेलिया में जो विदाउट सेल वॉल थे, जिनके पास सेल वॉल नहीं थी, विदाउट सेल वॉल थे। ठीक, तो अब 2 हो गए। अब इनमें कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब दिक्कत ही थी। तो सबसे पहले इसकी लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन तो इनकी लिमिटेशन क्या थी? तो सबसे पहले ये डिस्टिंग्विश, मतलब
बता नहीं पाए कि कौन सा यूकैरियोट है, कौन सा यूकैरियोट है और कौन सा प्रोकैरियोट है, कौन सा यूकैरियोट और कौन सा प्रोकैरियोट। और उसके बाद ये भी नहीं बता पाए कि कौन सा यूनिसेलुलर है और कौन सा मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर, कौन सा मल्टी सेलुलर है और कौन सा यूनिसेलुलर है। फिर और क्या नहीं बता पाए कि जिस तरह इन्होंने फोटोसिंथेटिक एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक फंजाई, इन दोनों को एक साथ रख दिया। तो ये दोनों तो अलग हैं, एक फोटोसिंथेटिक है, एक नॉन फोटोसिंथेटिक है, पर दोनों को एक साथ रख दिया। तो कुछ सम साइंटिस्ट कुछ साइंटिस्ट मतलब कुछ साइंटिस्ट चाहते थे कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कौन सा सेक्सुअल है कौन सा एसेक्सुअल है, तो उनके बेसिस पे बांटा जाए। और एक बेसिस था क्या कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इस तरह फंजाई होता है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है, मतलब वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाता। जो फंजाई होता है वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाता, बट जो ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो फोटोसिंथेटिक होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेटिक। तो ये अपना खाना स्वयं बनाता है। तो इन दोनों को अलग रखने की जरूरत थी। और कैसा हैबिटेट है, हैबिटेट की बेसिस में तो कुछ साइंटिस्ट चाहते थे कि इन दोनों को आपस में मतलब अलग कर दिया जाए जिससे समझने में आसानी हो। ठीक, तो उसके बाद एक वो फिर इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए आर एच विटेकर आए 19 कब 1969 में। कब आए? तो आर एच विटेकर आए 1969 में। कब आए? 1969 में। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसमें इन्होंने सबसे पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमेलिया। मतलब इन्होंने 5 किंगडम में बांट दिया। तो अब थोड़ी एनसीईआरटी। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म देयर आर मैनी अटेम्प्ट टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए क्लासिफाई करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो सबसे पहला अटेम्प्ट हुआ तो देयर ओन यूज, मतलब फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। ठीक, तो फिर एरिस्टोटल साहब है, एरिस्टोटल ने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया मॉर्फोलॉजिकल। तो सबसे पहले उन्होंने प्लांट को 3 भागों में बांट दिया, ट्री, श्रब और हर्ब्स। और उसके बाद ही आल्सो डिवाइड एनिमल इनटू जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास नहीं है। फिर उसके बाद आए लीनियस वही है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो इन्होंने 2 किंगडम्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने सबसे पहले प्लांटी और एनिमेलिया, मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में
टू किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले प्लांटी एनिमेलिया, इसमें विदाउट नहीं विद सेल वॉल और इसमें विदाउट सेल वॉल। इन्होंने इस बेसिस पे सेल वॉल के बेसिस पे दो किंगडम क्लासिफिकेशन कर दिया। फिर पर ये कुछ सिस्टम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था कौन सा यूकैरियोट है, कौन सा प्रोकैरियोट है, कौन सा यूनिसेलुलर है, कौन सा मल्टीसेलुलर है। और जिसे इन्होंने फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई को एक ही में रख दिया, मतलब प्लांट में रख दिया। बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिड नॉट फॉल इनटू कैटेगरी, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड था, बट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जो इनमें इस कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत टाइम तक यूज हुआ पर इनएक्युरेट पाया गया। फिर तो कुछ लोगों को मतलब कुछ लोगों को जरूरत लगी कि सेल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब फाइलोजेनेटिक के बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन हो। तो इन्हीं पे आए थे R.H. विटेकर। कब आए थे? 1969 में। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई और प्लांटी और फिर उसके बाद एनिमेलिया। ठीक, एनिमेलिया सबसे पहला कौन सा? मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लांटी, उसके बाद एनिमेलिया। तो उसमें से मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक है। क्या है? प्रोकैरियोटिक। और मोनेरा में ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। और ये द मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन बाय यूज्ड हिम सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिप्लेस, जो उनमें चाहिए था। ठीक,